नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बात नारी की में। महिलाएं परिवार की नींव होती हैं। अगर वो हेल्दी रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य से मतलब है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हेल्दी रहें। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो घर और ऑफिस संभालने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करें। महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए कैंसर, इसी के साथ ही पीरियड पेन, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी इन परेशानियों का ध्यान महिलाओं को कम उम्र से ही रखना शुरू कर देना चाहिए। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प महिलाओं के लिए काफी दर्दनाक होता है, जो पीरियड से पहले और पीरियड के दौरान महिलाओं को कई तरह से प्रभावित करता है। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को डिस्मेनोरिया कहा जाता है, जिसमें पीरियड पेन हल्के से लेकर तेज हो सकता है। पीरियड्स, जिसे माहवारी भी कहा जाता है, महिलाओं के लिए हमेशा से मुश्किल समय रहा है। इस समय महिलाओं को अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। माहवारी के समय महिलाओं के शरीर को साफ सफाई और खान पान का सही ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है, और इस समय होने वाले दर्द को खान पान का ध्यान रखकर कम भी किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आमतौर पर एब्डोमेन में होता है। इसके अलावा पीरियड के दौरान महिलाओं को पीठ के निचले हिस्से और जांघों में दर्द भी होता है। मतली और उल्टी आना, पसीना आना, बेहोशी और चक्कर आना, दस्त या फिर लूज स्टूल पास होना, कब्ज, सूजन और सिर दर्द की शिकायतें भी इस दौरान रहती हैं। हर लड़की के लिए एक अलग अनुभव होता है पीरियड। कुछ लड़कियों के लिए 4 से 5 दिनों के बीत जाने का भी अंदाजा उन्हें नहीं लगता, तो कुछ के लिए ये दिन लंबे दर्द भरे सालों जैसे लगते हैं। पीरियड्स में क्रैम्प यानी कि दर्द तो परेशान करता ही है, लेकिन साथ ही साथ पैड से होने वाली तकलीफ और परेशानी भी अलग है। कभी कपड़ों पर दाग लग जाता है तो कभी पैड से खुजली और जलन भी होने लगती है। ऐसे में पीरियड्स चाहे कुछ भी हो लेकिन कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो पीरियड्स के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पीरियड्स में होने वाले दर्द को हम कैसे कम कर सकते हैं और इस दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पीरियड्स में होने वाले पेन से हम किस तरह से निजात पा सकते हैं, इस दौरान किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, अपने हाइजीन का हम ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से सावधानियां बरतें, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमि रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो निमि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैम निमि जी, देखिए, इससे पहले हम दर्शकों को बता ही रहे थे कि ये पीरियड्स के दौरान 4 से 5 दिन का समय कुछ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शायद ये ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, 4 से 5 दिन पता भी नहीं लगता, लेकिन कुछ महिलाएं या फिर लड़कियों को इतना ज़्यादा पेन होता है कि शायद वो कई बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाइयाँ वो लेती हैं, इंजेक्शंस पेन से निजात पाने के लिए, ताकि वो पेन ठीक हो जाए। सबसे पहले तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम, थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कंग्रेचुलेट करूंगी जनतंत्र टीवी को कि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट करने की कोशिश की है, बिकॉज हमारी जो आधी आबादी है उसमें जो मान लीजिए 12 से लेकर 50 साल तक की महिलाएं हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। और जो हमारे प्रोडक्टिव डेज होते हैं, एक इंसान का एक वैल्यू होती है उसके काम की, उसके टाइम की, बहुत सारे प्रोडक्टिव आवर्स इस दर्द के चक्कर में वेस्ट हो जाते हैं। सो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में अवेयरनेस जरूरी है। स्वच्छता कैसे रखी जाए और पीरियड्स में किस तरह से अपना ध्यान रखा जाए, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं अश्योर करना चाहूंगी सभी लोगों जो देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड को कोई बीमारी या कोई अबनॉर्मल फेज या कुछ ऐसी बात ना माने। इसको बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया और अपनी एक महिला की जिंदगी का एक बहुत इंटेग्रल सामान्य सा हिस्सा है, जिसमें वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ऐसा माने। आपका एटीट्यूड मेंस्ट्रुएशन के प्रति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि पीरियड्स आ रहे हैं तो छुआछूत कि भाई ये पूजा नहीं कर सकती, या ये मंदिर में नहीं जा सकती, या ये अचार नहीं छू सकती। और ये भी कि कपड़ा इस्तेमाल करना है, मेरे ख्याल से काफी अवेयरनेस है। मैं एक स्टडी देख रही थी कि 72%
महिलाएं अब पैड्स का इस्तेमाल करने लग गई हैं और सरकार भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज जिस भी तरह से आप अपना ख्याल रखती हैं, स्वच्छता का ख्याल जरूर रखें। और पेन की जहां तक बात है, पेन तो जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि ये शुरू में भी हो सकता है, पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, और कुछ लोगों को ये लगातार होता रहता है। तो पेन के बारे में भी अपना एटीट्यूड और परसेप्शन बदलना जरूरी है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये एक माइल्ड पेन होता है, जो कि एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट माना जाए, ये हल्का होता है। कुछ लोगों में ये सीवियर होता है। जब ये हल्का है और आपकी दिनचर्या पे कोई असर नहीं डाल रहा, तो आप बिल्कुल सामान्य रहिए। किसी तरह की कोई पेन किलर लेने की भी जरूरत नहीं है। बस ये मानिए कि आएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने देखा अगर आप एक्टिव रहती हैं तो ये पेन कम होता है। अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड होता है या आप एक्सरसाइज करती हैं तो ये पेन कम होता है। तो पीरियड्स में लेट कर दिन बिताना नहीं चाहिए। मत सोचिए कि आज का दिन बर्बाद हो गया। आप प्रॉपर नॉर्मल काम कीजिए, ब्रिस्क वॉक भी कर सकती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, घर के काम करती हैं, सब करिए। बोझ भी उतार सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइल्ड पेन जो है वो एक्टिविटी से, और कभी कभी छोटे मोटे पेन किलर, पैरासिटामोल या डाइक्लोफेनेक या मेफेनेमिक एसिड, ऐसे पेन किलर्स हम देते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि अगर दवाई खा लेंगे पीरियड्स में तो शायद आगे चल के फर्टिलिटी पे या किसी तरह की उसके अंगों पे प्रभाव पड़े, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और निमि, जो जिस तरह से आपने बताया कि बहुत लोग शायद ये सोचते होंगे, क्योंकि अगर हम पुरानी सोच की बात करें तो जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि अचार को हाथ नहीं लगाना, मंदिर में आप पूजा नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, या फिर ये कहा जाता है कि पुरानी तो देखिए रीत ऐसी थी कि कहते थे कि इन दिनों में महिलाओं को, लड़कियों को कहा जाता था कि आप अलग ही सोए, आपका खाना पीना एक तरह से अछूत की तरह उनको देखा जाता था। लेकिन अब मानसिकता बदल रही है, लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर अगर बात करें आज के जनरेशन की, यहाँ आपने पिल्स की बात की, क्योंकि ज़्यादातर जो आज के अगर हम जनरेशन की बात करें तो लड़कियां शायद ये सोचती हैं कि हमें पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पिल्स की और वो अपना रुख करती हैं, पिल्स लेती है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है, अगर वो डॉक्टर से कंसर्न करती हैं तो वो यही कहते हैं, जिस तरह से आपने बताया, कि अगर आप ज़्यादा पिल्स लेंगी, आप या तो अवॉइड ही कीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एक पिल्स ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा पिल्स ना लें, क्योंकि आगे चल के अगर आप प्रेगनेंसी में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर आपको वो कमज़ोर करेंगी। तो इस चीज़ के लिए भी कहा जाता है। और कई बार ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो कई लड़कियां इंजेक्शंस भी लेती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सहन नहीं होता है वो पेन। और ऐसे में सलाह ये भी दी जाती है, आप गर्म पानी की बोतल आप या तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, तो जैसे कि एक स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम वेरी माइल्ड टू वेरी सिवियर। अब सबको तो सिवियर पेन होता नहीं है। बेंचमार्क ये है कि अगर वो पेन आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, आपको नॉर्मल काम करने से रोक रहा है, या किसी भी चीज में अड़चन बन रहा है, तो प्लीज आप पेन किलर ले लीजिए। 1, 2, 3, 4 गोली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महीना अगर आपको हर महीने आपको 1 या 2 पेन किलर लेने पड़े और उससे आपका टाइम बचे और आप स्वस्थ महसूस करें, तो प्लीज ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। पैरासिटामोल सेफ होती है और भी सेफ दवाइयां हैं। लेकिन अगर आपका पेन सिवियर है, मॉडरेट है, तो दवाइयों से दबाने से अच्छा है आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाके उसका कारण जान लें, क्योंकि बहुत से ट्रीटेबल ऐसे कॉजेज होते हैं जो हम इलाज करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो प्लीज इसको ब्रश अंडर द कार्पेट न करें कि माहवारी की समस्या है, हाय किसी को पता चल जाएगी, लोग कुछ इमेजिन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आजकल मॉडर्न एज है, सबको समझ आता है, लड़कों को पुरुषों को भी समझ आता है। वो भी उस दौरान काफी कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आप बेहिचक डॉक्टर के पास जाइए। मेरे ख्याल से 7 to 10% विमेन में हमें इलाज करना पड़ता है। बाकी जो 93% विमेन है उनमें रीअश्योरेंस से, एक्टिव रहने से, माइल्ड पेन किलर से या पानी की सिकाई से, हल्का मसाज करने से, स्ट्रेच करने से ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और निमि जी, अगर हम बात करें कि घर पे रह के इस पेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और थोड़ा ये भी बताइएगा कि अब हम यहाँ पर दिन की बात करते हैं, किसी महिला और लड़कियों को ये 3 से 4 दिन का पीरियड होता है।
और किसी किसी के लिए एक हफ्ते तक चलता है। तो क्या इसमें इसको भी एक बीमारी की तरह देखा जाए या फिर उस टाइम को डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? क्योंकि कई बार होता है कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिन में ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर किसी को उससे ज्यादा होते हैं, ज्यादा दिन तक चलते हैं, तो क्या इसको एक बीमारी के तौर पर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना पैटर्न होता है। अगर आपका पैटर्न चेंज हो गया है कि पहले 2 दिन आता था और अब 7 दिन आ रहा है, तो डेफिनेटली नोटिसेबल है। अगर किसी को ज्यादा आता था फिर कम आ रहा है, ये भी गलत है। बट हमारी जो साइंटिफिक भाषा में हम कहें तो 2 से 7 दिन का पीरियड नॉर्मल माना जाता है। और अगर ये माहवारी 21 से 35 दिन के बीच में आ रही है तो भी नॉर्मल मानी जाती है। ये अब सबका पैटर्न है। लेकिन अगर ये अनयूजुअली डिले हो रही है या और कोई बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं या 1 महीने में 2 बार 3 बार हो रही है या हो रही है तो खत्म नहीं हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ये सब बीमारी के लक्षण है। इसमें जरा प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। और डेट्स का आगे पीछे होना, अगर अब किसी महिलाओं को ऐसा होता है कि प्रॉपर डेट पर ही नेक्स्ट मंथ उनके पीरियड्स प्रॉपर डेट पर आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 3 से 4 दिन आगे हो जाता है, 3 से 4 दिन पीछे हो जाता है। क्या ऐसे में कोई टेंशन लेने की जरूरत है या फिर ये भी नॉर्मल है? देखिए, जैसे मैंने कहा 21 दिन तक के बाद पीरियड आ रहे हैं तो ठीक है। जैसे आपके फर्स्ट को आए और 21 को आ गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 13-14 को आ गए, तो वो ठीक है। तो ऑब्वियसली एक डेट तो होगी नहीं। पीरियड्स वैसे भी 28 डेज का नॉर्मल होता है, 30 दिन का तो होता भी नहीं है, तो डेट तो आगे पीछे होती रहती है। लेकिन अगर इसके कोई और साथ आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है और ये पैटर्न बदल रहा है लेकिन वापस ठीक हो जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 महीने में आ रहा है, साथ में आपके और सिम्टम, वजन बढ़ रहा है या के बाल गिर रहे हैं, फेस पे बाल आ रहे हैं, आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम के लक्षण है। तो इरेगुलर डिलेड पीरियड्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे पीसीओडी कहते हैं, उसके लक्षण। और आजकल मैं आपको बता दूं बहुत सारी लड़कियां इससे प्रभावित है, तो प्लीज जल्दी अपना डॉक्टर से सलाह ले लें। बिल्कुल। और ये जिस तरह से आपने बताया पीसीओडी, ये भी आप ये कहा जा सकता है निमि जी कि आज के टाइम पे महिलाओं में बहुत ज्यादा ये पाई जाने में एक कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा पाई जाती है। पीसीओडी एक नॉर्मल सी चीज हो गई है कि अगर आप देखें कि 15 से 18 साल की उम्र में भी अब पीसीओडी किसी भी लड़की को हो जाती है, या फिर हम बात करें महिलाओं की, उनको भी हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पर निमि जी, क्योंकि क्या हार्मोनल चेंजेस का भी इसमें कोई असर पड़ता है अगर हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं? क्योंकि कई बार होता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि शादी से पहले उनके पीरियड ज्यादा होते थे या फिर डेट चेंज होती थी, लेकिन शादी के बाद वो चीजें ठीक हो जाती है। क्या इसको इसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए या फिर इसको हार्मोनल से हम जोड़कर देख सकते हैं? आपने 2-3 सवाल पूछे, तो मैं बता दूं कि ये पूरी प्रक्रिया ही हार्मोन से होती है। अगर हार्मोन नहीं होंगे तो ये पूरी प्रक्रिया की ब्रेन से आपके हार्मोन निकलते हैं और आपके अंडकोश में यानी ओवरीज पे काम करते हैं और फिर वो अंडा बनता है। फिर वो 5-6 तरह के हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये सब पूरा हार्मोन का ही खेल है। पुरुषों में अलग तरह से होता है, स्त्रियों में अलग तरह से होता है, और यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है, तो ये हार्मोन ही है। लेकिन कोई भी हार्मोन ऊपर या नीचे हो जाए या उनकी रेशियो बिगड़ जाए या मेल हार्मोन फीमेल्स में ज्यादा हो जाए, तब ये प्रॉब्लम उभरती है कि भाई आपके फेस पे बाल आने लगते हैं या आपका वजन बढ़ने लगता है, कम होने लगता है। बट ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इट्स नॉट वन डिजीज, एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी सिम्टम्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। और आजकल इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, आलसी हो गए हैं लोग, लड़कियों का वजन बढ़ रहा है। तो हमने देखा जैसे ही लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, वजन नॉर्मल आता है, तो उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो पीसीओडी इज वेरी ट्रीटेबल, अच्छे से इसका इलाज संभव है, इनफैक्ट मैनेजमेंट संभव है, कोई दवाई भी कई बार खाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज बेहिचक डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल। और निमि जी, आपने यहाँ पे 2 चीजों का जिक्र किया, एक्सरसाइज और थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बताइए, और जो आपने फूड की बात की कि अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान देने की, क्या ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम हेल्दी फूड ज़्यादा खाएं, क्योंकि और साथ ही साथ क्योंकि हम लगातार जो ब्लड है वो हमारे अंदर से निकलता रहता है, तो उसके लिए इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी थोड़ा बताइए, अगर वो महिलाएँ जो एक्सरसाइज से हम थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सकती हैं या फिर थोड़ा आराम इस पेन में हमें मिल सकता है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए।
तो जो पीसीओडी की एक्सरसाइज का जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग है, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में तो जनरल एक्टिविटी, आप स्ट्रेच कर रहे हैं, आपके हर एक ऑर्गन सर्कुलेशन अच्छा है, उससे क्रैम्प्स रिलीव हो जाते हैं। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, हर एक इंसान की एक बीएमआई होती है जो कि कैलकुलेट होती है वजन और उसकी हाइट से। अगर आप 5 फुट 2 इंच की हैं और आपका वजन 54-55 है, तो आपकी बीएमआई 25 से नीचे डेफिनेटली होगी उस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी बीएमआई को 22, 23, 24 तक ही रखना। जैसे ही बीएमआई बढ़ती है, यानी कि आपकी हाइट तो छोटी है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो वो रेशो बढ़ती है और फिर बॉडी में हार्मोन शुरू हो जाते हैं चेंजेस। और कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं, जैसे आप वजन घटाते हैं पोर्शन कंट्रोल से या कम खाने से, या प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, ट्रांस फैट्स कम खाते हैं, सनशाइन से विटामिन डी लेते हैं या फिर विटामिन डी वैसे ही खा लेते हैं, आप अपने खाने में थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट, थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आपको आपकी डाइट से आपका वजन घटेगा, और वजन घटेगा तो हार्मोन नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल। और निमि जी, क्योंकि देखिए हम ये बहुत नॉर्मल है, अगर हम बात करें लड़कियों की, महिलाओं की, पीरियड्स होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत से मिथ हैं जो पुराने, अगर हम लोगों की बात करें, कई चीज़ थी कि वो सोचते थे कि पीरियड्स में लड़की को अलग ही रखना है। लेकिन देखिए एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, एक फ्रेंच ओपन का ये जो मामला था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दरअसल वो अपना जो जैसे स्पोर्ट्स में फर्स्ट वो होता है ट्रायल, फर्स्ट जो वो होता है, मतलब जब मैच होता है तो उस टाइम वो उन्होंने कहा कि उनके पीरियड स्टार्ट हो गए थे और इस वजह से वो अपना मैच हार गई। तो उन्होंने ये भी कहा कि काश मैं लड़का होती। कई लड़कियां इतना ज़्यादा पीरियड्स को लेकर सोच लेती हैं और ऐसा होता भी है। कई लड़कियों की हमने रिपोर्ट्स भी देखी है कि वो कहती है कि हमारे पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हमें उसी दौरान हमारे पीरियड स्टार्ट हो गए और हमें पेन ज़्यादा हुआ, इस वजह से हमारे एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए। या फिर हम ऑफिस में हैं, हम अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पाए, पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया, हम सीनियर्स के सामने कुछ बोल नहीं पाए। और सबसे अब जो ये ताज़ा मामला है ये है फ्रेंच ओपन का, हम पढ़ रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि उस टाइम पे मुझे पीरियड्स अगर नहीं होते, काश मैं लड़का होता, शायद मैं मैच जीत जाती। मैं समझ सकती हूँ उनकी मनस्थिति किस सिलसिले में कहा होगा, क्योंकि पीरियड्स पेन बहुत एगोनाइजिंग होते हैं और ये प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स होते हैं, टेनिस इतना इंटेंस गेम है, इतनी फिजिकल एनर्जी की जरूरत है, तो फर्क तो पड़ता है। बट ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो टेम्पन्स का, फीमेल खिलाड़ी टेम्पन्स का इस्तेमाल करती हैं जिसमें पैड नहीं होता है, बट ये एक अलग पर्सनल चॉइस है। हाँ, बहुत सारे लोग हमसे आके बोलते हैं कि हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है या हमें किसी स्पोर्टिंग इवेंट में भाग लेना है, तो आप प्लीज हमें कुछ टेम्परेरी दवाई दे दीजिए जिससे हमारे पीरियड्स दूर हो जाए। यू नो, 1-2 बार करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है स्वास्थ्य पे, लेकिन अगर आप हर बार अपने पीरियड्स को दवाई लेके पोस्टपोन करेंगे तो हो सकता है आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए। बट स्पोर्टिंग रीना में ये एक नोन चीज है कि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो लोग अपना अलग तरह के कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड. I tell you, it's very hard to be in professional sport and, you know, suffer from menstrual cramp or have less than even PMS, periods नहीं भी आए हो, उससे 2-3 दिन पहले आपको जो चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड और गुस्सा आता है, ब्लोटिंग होती है, वो भी आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। सो काश मैं लड़का होती, मैं कहूंगी कि लड़की बहुत अच्छी होती है, बट लड़की इस मामले में हमसे ज्यादा एडवांटेज में है। हाँ, एडवांटेज तो क्या, जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि काश में लड़का होती, यहीं पर ये लाइन पूरी बयां कर देते निमि जी कि कुछ कुछ चीज़ों में शायद हाँ हम लड़कियां ये बोल सकती हैं कि काश हम लड़का होते, क्योंकि जब पीरियड्स का टाइम आता है बहुत कई चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं दबकर रह जाती हैं। निमि जी, मैं चाहूँगी कि उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए हम अब देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं और हम भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लोग इस बारे में अब खुलकर बात करने लग गए हैं, यंगस्टर्स लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कुछ जगह उसी तरह की रीत अभी भी है कि लड़कियां ब्लैक कपड़ा यूज़ करती हैं और सैनिटरी पैड्स वहाँ तक वो यूज़ नहीं करती, उनको अलाउ नहीं किया जाता, या फिर उनको एक कमरे में रखा जाता है कि आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी इन 4 से 5 दिन। उन लोगों के लिए थोड़ा आप किस तरह से उनको जागरूक किया जा सकता है, उन लोगों के लिए थोड़ा कुछ बताइए हमें। मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारा रोल हम ही औरतों का ही है, माओं का, बहनों का, सासों का, कि वो पहले तो अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें
और उसके बाद एक इंसान 10 इंसान को आगे प्रभावित करे, तो इसी तरह से फैलेगा। और मैंने तो अपनी फील्ड में देखा है पिछले 20 सालों में जो एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत चेंज हुआ है, इवन रूरल में। पहले ऐसे होता था ना कि एंटीबायोटिक्स नहीं थे और स्वच्छता रखने के लिए वो सोचते कि भाई इनको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए तो ये जरा दूर रहे। उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने ये लगा कि इनसे इन्फेक्शन और लोगों को ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से हम विमेन का ये बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल टू बी अ वुमन। किसी और में ये ताकत नहीं है कि एक जीवन को जन्म दे सके। तो इसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल अपने आप को अश्योर करती हैं और कॉन्फिडेंस से चलती हैं तो आपको इस पे कोई भी कमी या किसी भी तरह की नजर नहीं आएगी कि ये वीकनेस है। इट्स रियली अ प्राइड टू बी अ वुमन। बिल्कुल। और निमि जी, थोड़ा मूड स्विंग जो आपने बताया कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, अकेले रहने का मन करता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, कोई किसी से बात करने का मन नहीं करता, कई बार ऐसे भी होता है कि हम अकेले बैठकर शायद रोते रहें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, माइल्ड अगर है तो आप एक्टिव रहिए जैसे मैंने बताया, और चाय कॉफी का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने में नमक थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा व्हाइट शुगर प्रोसेस खाना मत खाइए, सॉल्ट का भी चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करती हैं और अल्कोहल कंज्यूम करती हैं तो प्लीज पीएमएस के दौरान ना करें, बिकॉज आप और ब्लोटेड महसूस करेंगी। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे आपका पीएमएस कम होगा। यू कैन टेक सम मेडिसिन, बहुत सारी हैं दवाइयां ऐसी। और अगर आप बिल्कुल डिप्रेस हो रही हैं उस दौरान, आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, इसको पॉलीमॉर्फिक डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, तो वो आप ले सकती हैं। बट ज्यादातर केसेस में दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, इन्हीं चीजों से ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और निमि जी, अगर हम बात करें जिस तरह से आप फूड की बात कर रही हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, अगर हम यहाँ पर स्लीपिंग पोजीशन की बात करें, क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है पीरियड्स के टाइम पे कि अगर हम अपने सोने की पोजीशन है किस डायरेक्शन में रखें, किस तरह से सोएं, क्या उसमें भी हमें पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है उसमें हम थोड़ा हमें रिलीफ मिल सकता है? ये पर्सनल थिंग है कि किसी को पेट के बल लेटने से आराम आता है, ये आपकी अपनी ही अलग चीज है, इसमें मेडिकल एडवाइस कुछ नहीं होगी। हाँ, यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो पीछे, आगे, मिड, साइड, लेटरल हो सकती है, और ये सारा पेन ही यूट्रस की क्रैम्प्स की वजह से, यानी कि वो स्क्वीज हो रही है या फिर इस वजह से होता है। तो जिस भी अवस्था में आपको आराम आता है आराम करिए, वो बहुत ज्यादा आराम मत कीजिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने से होती है, और ये ठीक हो जाती है अपने आप। जस्ट कंसिडर दिस नॉर्मल, राइट, एंड गेट ऑन विद द लाइफ। बिल्कुल। और निमि जी, एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए वो महिलाएं जो वर्किंग है या फिर जो हाउसवाइफ भी हैं, उनकी भी मैं बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये होता है कि परिवार में कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है, लेकिन उनको उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता महिलाओं को। शायद लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, पीरियड से क्या हो गया, काम ही तो कर रही हैं, नॉर्मल सी चीज़ है ये, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर उस टाइम क्या क्या चीज़ें चल रही होती है। एक तरफ काम का प्रेशर, उसकी तरफ पीरियड्स फ्लो लगातार होना। ऐसे में कई बार खुद से ऐसा लगता है कि वही सवाल कि शायद हम लड़का होते, कई बार लड़कियां ये भी सोचती होंगी। तो ऐसे में उन लड़कियों के लिए आप क्या थोड़ी एडवाइस करेंगी? मेरे ख्याल से सोसाइटी का रोल यहाँ है कि इसको एक नॉर्मल चीज मानकर इसको हुआ ना समझे, और लड़कियां भी इसको कोई ऐसी शर्म वाली बात ना समझे। अगर आप अपने कलीग से शेयर करती हैं कि आप ज्यादा देर नहीं खड़ी पा रही हैं काम पे और आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे ख्याल से लड़के भी समझते हैं, इट्स जस्ट दैट दे लीव विमेन अलोन की शायद ये नहीं बात करना चाह रही है। सो बी ओपन अबाउट इट। आपको हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए। इनफैक्ट मैटरनिटी लीव जो है सरकार ने इतनी 6 महीने की कर दी है, इवन पैटर्निटी लीव बच्चे की इसके लिए, और क्रचेस खोले जा रहे हैं ऑफिस के अंदर। तो औरतों की सेहत का ध्यान सरकारों को भी है, कॉर्पोरेट्स को भी है, सबको है। तो अब तो कोई बात नहीं है, अब अगर आपको पीरियड्स हैं, लेकिन बिना बात की छुट्टी मत लीजिए, बिकॉज काम की प्रोडक्टिविटी पर फर्क नहीं आना चाहिए। आप जितना आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगी, काम करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट लेंगी, उतनी आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
बिल्कुल। तो देखिए, पीरियड्स को लेकर हम बात कर रहे थे, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की, उस दौरान किस तरह से अपना ख्याल रखें, क्या डाइट लेनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मूड स्विंग से कैसे बचें, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमि रस्तोगी से जुड़ी हुई थी। निमि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पर किस तरह से अपना आप ध्यान रख सकती हैं, क्या खाएं, किस तरह से सोएं, क्या पोजीशन होनी चाहिए, और किस तरह से पीरियड्स के पेन में किस तरह से आप अपने आप को रिलीफ पहुंचा सकती हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बात नारी की में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।